नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर जारी है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस महामारी के दौर में कई सारे लोगों पर मुश्किलों की गाज भी टूट पड़ी है। लोगों के काम धंधा बंद हो चुका है और इसके साथ साथ अब एक बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से वो अपने आप को इस मंदी के दौर से बाहर निकालेंगे। इसी के संदर्भ में अगर बात की जाए स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो अब उन्होंने भी यूटी गवर्नमेंट से अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीने से अगर बात की जाए तो उनका कारोबार पूर्ण रूप से बंद है और इसी को लेकर अब उन्हें ये चिंता सताने लगी है कि वो किस तरीके से जो है बैंक से लिए गए लोन्स की किस्तों का भुगतान करेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इसी के संदर्भ में स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट ने ये साफ कर दिया है कि अगर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं इनको लाभ के लिए, तो ये सब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अब देखना ये होगा कि क्या कदम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाए जाते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। जबरदस्त मुश्किलात से लोग दो चार है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इसलिए कि जब भी कोई घर में इमरजेंसी पड़ती है, चाहे कोई बीमार हो या चाहे किसी को ये मैसेज कि आपका कोई रिश्तेदार मर चुका है या कोई रिश्तेदार अस्पताल पूछा है या कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये ज़रूरी है कि किसी भी शख्स को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हर एक घर में गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है, हर एक घर में तो स्कूटर्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या है कि जनरल पब्लिक को जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो सुबह स्टैंड में आने की ज़रूरत पड़ती है, ऑटो स्टैंड में आने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पर आप देखो पिछले 3 महीने से बिल्कुल ट्रांसपोर्ट गायब है, जो जायज़ नहीं है। शायद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे कि दूसरे स्टेट्स में है, दिल्ली में है, गुजरात में है, वहाँ पे इनको टर्न ओवर मिलती है ऑटो वालों को, किसी वक्त 4 ऑटो, किसी वक्त दूसरे 4, तीसरे दूसरे 4, यानी 3 दिन के बाद ऑटो ड्राइवर बदलते रहते हैं, ऑटो जो सर्विस है वो बदलती रहती है। ऑटो वालों को भी फ़ायदा मिलता है और जनरल पब्लिक को भी फ़ायदा मिलता है। मैं यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम छोटे टाउन में 2-3 सूबो, 2-3 ऑटो, बड़े शहरों में 2-4 सूबो, 2-4 ऑटो रखे जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आई रिक्वेस्ट DC साहब एंड ऑल्सो शुक्रगुजार हूँ ख़ासकर सोपोर की आवाम की तरफ से, क्योंकि अगर हम गाँव में जाएंगे जहाँ से 60 किलोमीटर बॉर्डर एरिया, वहाँ भी लोग निकलते हैं और तमाम जो डिपार्टमेंट है वो निकलते हैं, वो लोगों की मसाइल देखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सोपोर में ये मसाइल देखने नज़रअंदाज हो गए। ख़ासकर सोपोर ट्रांसपोर्ट की तरफ से मैं प्रेसिडेंट की हिदायत पे मैं आया हूँ, क्योंकि यहाँ 1 साल से ट्रांसपोर्ट बेकार है और बैंक हमें ऊपर माफ़ भी नहीं करते। ये लोग बताते माइकों पे, उन पे बताते कि हाँ आपको हम ऐसा ये रिलीफ दे। ट्रांसपोर्ट बेकार है और पिछले 3 महीनों से बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट स्टैंड नंबर 1, स्टैंड नंबर 3, 200 गाड़ियाँ हैं जो रजिस्ट्रेड है और उनको कम से कम बैंक भी है और उनको एक बंदे को 10-10 बंदे इनके पे पालना पड़ता है। 3 महीने 4 महीने से हमें कोई बंदा भी नहीं नज़दीक आया। जाते पिछले ही 10-15 दिन पहले हम तहसीलदार और SDM के पास गए, बोला यहाँ कोई पैकेज ही नहीं है, आप मालदारों के पास जाओ, उधर से वो ऐलान, इधर से ये ऐलान। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें डील होना चाहिए, जिस तरह हर एक स्टेट में डील है ट्रांसपोर्ट को भी। और यहाँ कितने 1500 लोग हैं आज तक इस वबा से, अल्लाह ताला बचाए हर एक को, लेकिन बाहर 100 दिन में मरते हैं, लेकिन वहाँ डील है और कम से कम कश्मीर को कोई इसमें डील नहीं है। हम चाहते हैं अगर हर एक में डील है, जहाँ हर एक हिंदुस्तान के स्टेट में डील है, इस कश्मीर को क्या बुरा हाल पड़ गया, ये कौन सा वबा आ गया कि यहाँ डील ही नहीं देते। गवर्नमेंट को मैं यही रिक्वेस्ट करूँ और कम से कम इस कश्मीर गवर्नमेंट को मैं ये कि हर एक जगह की तरह हमें भी कुछ देना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को